नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपको कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटा देता है। और आपका शेयर कितना बड़ा पुण्य कमाता है, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, प्लॉट का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या आप किसी समस्या में हैं और समाधान चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए, सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय बहुत ख़ास है। वास्तु का दोष देता है पागलपन का रोग। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि सही कह रहा हूं। कुछ ऐसी जगह देखी है आपने जहां पर जाने की कुछ दिनों की पाबंदी होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर लूनियसी हो जाती है, पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। कभी आप देखिए, पढ़िएगा, कभी गूगल कीजिएगा, फोबिया नाम की एक मेंटल एलिमेंट है। फोबिया, किसी भी चीज़ से फोबिया हो सकता है। ऊंचाई से, आग से, चांदनी से। फोबिया क्या है? फोबिया है डर लगना। ये एक तरीके का पागलपन है, मनोविकार है। क्यों होता है? देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति की, अगर आप ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखते हैं जिसको मनोविकार है, तो उसकी कुंडली अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाएंगे या आप खुद देखें, तो उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं 12वें भाव में या 6ठे भाव में बैठा हुआ होगा, या 8वें में होगा, और विष दोष बना रहा होगा, या केतु या राहु के साथ में मिला हुआ होगा, या तो वृश्चिक का होगा, नीच होगा, और छठा चंद्रमा हुआ, साथ में केतु के साथ मिलन हो गया, या चंद्रमा की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो ये परम विष दोष कहलाता है। ऐसे में विशेष तौर से एलिमेंट बहुत होते हैं, और स्पेशली वो लोग जो चंद्रमा के अधीन हैं। कौन है वो लोग? वो लोग जिनका 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो भाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंध रखते हैं, या 7वें भाव का चंद्रमा है, या लग्न का चंद्रमा है, या 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, या वो लोग जिनकी कुंडली में D6 चार्ट में चंद्रमा पीड़ित है। D6 और रोगों का भाव होता है। और ऐसे घरों का आप सिंबलिक देखिएगा, ऐसे लोगों के घर में वाइट कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसी टाइल्स लगा लेते हैं फर्श पर, या मार्बल की टाइल्स लगा लेते हैं, या सिरेमिक ऐसी टाइल्स लगा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइट होती हैं। कुछ ऐसे लोगों को देखिएगा जिनको मनोविकार होते हैं, उनका टॉयलेट जाके देखिएगा, आपको हमेशा वाइट कलर के टॉयलेट मिलेंगे। जबकि शास्त्र ये बिल्कुल निषेध मानता है कि सफ़ेद चीज़ का इस्तेमाल टॉयलेट या वॉशरूम जैसी जगह पे होना चाहिए। और अमूमन आप 90% जगह ऐसी देखेंगी यहाँ पर जहाँ पर यूरिनल या जहाँ पर टॉयलेट की सीट वाइट होती है। 90% बोल रहा हूँ आपको। और ये मनोविकार को जन्म देता है। क्या आप ये जानते हैं कि यूरोप में और अमेरिका के अंदर यहाँ पर वाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ पर लगभग 38% लोग किसी न किसी तरीके के डिप्रेशन या बीमारी से मानसिक तौर से परेशान। कारण कौन ज़्यादा परेशान होता है? वो लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं, उनको मानसिक दौरे ज़्यादा पड़ते हैं, फोबिया ज़्यादा होता है। फोबिया क्या है? डर, एक मनोविकार। ये पागलपन की श्रेणी में ही आता है। किसी भी चीज़ से डर,
धारदार चाकू से डर, कैंडल जलाओ तो डर, गैस जलाएं तो डर, ऊंचाई पे चले जाएं तो डर, पानी से डर। डर क्या है? एक ऐसी मनोविकृति है, एक ऐसी मनोविकृति है जहाँ पर व्यक्ति अपना आपा खो देता है। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब चंद्रमा बिगड़ जाता है। इसके लक्षण क्या हैं कि हमारे घर में वास्तु ठीक नहीं है? इसका लक्षण क्या है? इसका सीधा और सिंपल लक्षण है, आपके घर में अगर सीलन आ रही है, नंबर 1, आपके घर में अपने आप ही कोई ऐसे फूल या पौधे उगाए हैं जो दूधियाँ हैं, यानी कि जिसमें से तोड़िए तो दूध निकलता है। आपके घर में दीवारों में पानी चढ़ रहा है। आपके घर में अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट से पानी आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी रहती है कि व्यक्ति को रात के समय दूध पीने की आदत लग जाती है, या रात को बहुत ज़्यादा नशा करने की आदत हो जाती है। शाम को नहीं बोल रहा हूँ मैं, रात को। व्यक्ति रात भर जागता है, उसे नींद नहीं आती है। यह है चंद्रमा के बिगड़ने के इफ़ेक्ट्स, और जो से आप अपनी लाइफ में दे सकते हैं। लाल किताब और बहुत सारे वास्तु के शास्त्र कुछ चीज़ें ज़रूर बताते हैं, जैसे कि अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कीजिए। अगर वो बंद पड़ी है या वहाँ पर बहुत सड़न या सीलन जैसी महक आती है तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो उसके लिए इस एरिया में आप डक्टिंग करवा के, अगर पूरी बंद है तो डक्टिंग करवा के आप यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं ताकि हवा का संचलन हो। दूसरी बात, यहाँ पर आप कुछ गुलाबी पर्दों का चयन कर सकते हैं ताकि शुक्र का इफेक्ट आए और चंद्रमा फ्री हो। हल्के गुलाबी, बहुत हल्के गुलाबी या लाइटेस्ट ब्लू जिसे कहते हैं। दूसरी बात, घर में बहुत ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग ना करें। तीसरी बात, अब विशेष आपको एक उपाय बताता हूँ वास्तु के कारण। देखिए, घर में कांटेदार पौधे रखना बिल्कुल मना है, लेकिन एक ज़रिया ऐसा है जहाँ पर हम एक प्रयोग कर सकते हैं थोड़े से दिन के लिए। क्या करेंगे? हम अपने घर की प्रीमिसेस से बाहर बालकनी में एक स्टैंड पर एक कैक्टस का छोटा सा पॉट रखेंगे, और वो पॉट जो होगा वो सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन में होगा। कैक्टस लगाना है जिसमें अच्छी थोड़ी मिट्टी हो, लेकिन वो घर की सीमा से थोड़ा बाहर स्टैंड की तरफ आगे जा कर के उसे रखें। और विशेष रूप से इस प्रयोग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रोज़ रात को सिरहाने 1 गिलास पानी रख के सोएं। उसे पीना नहीं है। सुबह उठते ही उस पानी को आपको उस कैक्टस में आधा गिलास, जितना भर के सोते हैं थोड़ा ही पानी रखना है, उस कैक्टस में डाल देना है। तो ये प्रॉब्लम जो चल रही है ना मानसिक विकार की, ये काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को निश्चित रूप से चेक कराएं। यहाँ पर अगर पानी का टैंक है या आपके घर में सीलन आ रही है, उसको बिल्कुल करेक्ट कराएं, अन्यथा मानसिकता बिगड़ सकती है और ये दोष ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे वास्तु का सच में फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोता, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और ख़ास बात, सीधा आइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरा सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। कल फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।